अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैं इस वक्त हैदराबाद के चौमहला पैलेस में हूँ। निज़ामों का महल है ये। यहाँ उनके ज़माने के कुछ हथियार रखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, नवाब नासिर जंग, नवाब सलाबत जंग, नवाब मीर कमरुद्दीन, नवाब मीर अली ख़ान, नवाब मीर उस्मान अली ख़ान, उनके ये तलवारें यहाँ पर रखी हुई है। क्योंकि इनकी जंगें जो हुआ करती थी अंग्रेज़ों से हुआ करती थी, मराठों से हुआ करती थी, और जो टीपू सुल्तान के वालिद साहब थे नवाब हैदर अली ख़ान, उनसे भी इनकी जंगें हुई थी। देख सकते हैं आप उनकी तलवारें। ये देखो तलवारें, ये ढाल है, इसके ज़रिए से जो है वार को झेला जाता था और इन तलवारों के ज़रिए से अपना बचाव करते थे और जंग के अंदर जो है तलवारों से जंग किया करते थे। और ये तलवारें आप देख सकते हैं, ये भी निज़ाम की तलवारें हैं, अलग अलग तरीके की तलवारें हैं, अलग अलग तरीके की तलवारें हैं। ये इस पर लिखा हुआ नहीं है कि इसकी तलवारें हैं, लेकिन तमाम निज़ामों की ही तलवारें हैं ये। और ये उनकी आर्मी का जो है किस तरह का लिबास हुआ करता था, उनकी जो आर्मी के सिपाही हुआ करते थे वो इस तरह का लिबास ज़ैब तन किया करते थे। और ये दरवाज़ा देखिए आप कितना है, और ये उनके ज़माने की जो तलवारें हुआ करती थी वो इस तरह हुआ करती थी, और उनके ज़माने में जो बंदूकें हुआ करती थी वो इस तरह बनी जाती थी। कितनी प्यारी प्यारी बंदूकें हैं। ऊपर का आप देखिए माशाल्लाह कितना आलीशान नज़ारा है। वहाँ देखिए आप ढाले, तलवारें, भाले, ये भाले देखिए आप, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं वो उनके ज़माने का बम हुआ करता था जो फोड़ा करते थे, ये तलवारें हैं। और ये उनके ज़माने के खंजर वग़ैरह यहाँ बनाए गए हैं, और ये उनके ज़माने की पुरानी तलवारें हैं, आप देख सकते हैं। और वो देख सकते हैं आप, वो हाथी के गले के अंदर पहनाने वाली घंटियाँ है जो उनके हाथियों के गलों के अंदर पहनाई जाती है, और वो ऊपर ढालें बनी हुई हैं। और ये छोटी सी यहाँ पर तोप बनाई गई है, इसको भी आप देख सकते हैं। जो तोप उसका डेमो है ये पर यहाँ से आप देख सकते हैं उनके ज़माने के बेहतरीन तलवारें और ढाले। पहले कभी देखे ऐसे? ये तलवारें आप देखिए, यहाँ से तलवार पकड़ी जाती थी और इन तलवारों के ज़रिए से वार दुश्मन पर किया जाता था। तलवार एक किनारी भी हुआ करती थी, दो किनारी भी। ये एक किनारी तलवार है और ये दो धारी तलवार है। और ये देखिए आप यहाँ से उनके ज़माने की बेशकीमती नायाब ढाले और घंटियाँ वग़ैरह। और वो देख रहे हैं आप, वो उनका खिलाफतनामा, उनका परचम हुआ करता था, परचम, ये इनका परचम हुआ करता था। और ये तलवारें हैं, ये उनके ज़माने के खंजर, हथियार, कटियार वग़ैरह हुआ करती थी, देख सकते हैं आप। ये ढाल है माशाल्लाह। और ये उनके ज़माने की पुरानी बंदूकें हैं, बंदूकों के ज़रिए से बंदूक से शिकार किया करते थे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पर भी जो है उनका निज़ाम का पर्चा लगा हुआ है, परचम लगा हुआ है, उस पर निज़ाम जमइयत लिखा हुआ है। और ये हथियार आप देखिए किस कदर हथियार है ये हथियार जो है कमर के अंदर बांधा करते थे, और ये हथियार भी कमर के अंदर बांधा करते थे। मुख्तलिफ़ तरीक़े के ये हथियार हैं, अलग अलग तरीके के।
जिसको कमर पर बांधा करते थे, और जब भी ऐसा मौका हो दुश्मन से लड़ने का या दुश्मन ने वार किया हो तो अपना बचाव करने के लिए दुश्मन को इससे वो मौत के घाट उतार दिया करते थे। और ये उनकी आर्मी के कुछ लोग हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं उनके बम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको निज़ामुल मुल्क के तमाम हथियार वगैरह दिखा दिए। अब हम लोग बाहर के हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ से आप देखिए ये उनके ज़माने की दोस्तों कबाटे हैं, इसको आप देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है अनानास। इसके अंदर उनके ख़जाने वगैरह कपड़े वगैरह रहा करते थे। माशाअल्लाह बहुत दिल खुश हुआ इन चीज़ों को देखकर कि किस तरीके के महलात इन्होंने तामीर करके चले गए दुनिया से, और आज हम इसके अंदर घूम फिर रहे हैं, अपनी आँखों से इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये देखिए माशाअल्लाह कितना आलीशान महल है ये। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इसका पूरा फुल वीडियो तारीख के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।